लाख टके का सवाल है कि क्या अब की बार 400 पार वाले कैंपेन में बीजेपी केरल में भी इतिहास रचने जा रही है। कम से कम पार्टी ने कांग्रेस के शशि थरूर की सीट रही तिरुवनंतपुरम से जिस कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, उसके बाद तो यह सवाल बेहद दिलचस्प हो जाता है। वैसे ये सवाल कई और वजहों से भी जरूरी है। एक बड़ी वजह है नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली डिबेट। इस डिबेट में कहा जाता है कि बीजेपी ने लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में भगवा झंडा बुलंद कर दिया है, लेकिन अगर कर्नाटक को एक्सेप्शन मान लें तो लोकसभा के मामले में पार्टी साउथ में आगे बढ़ने में उतनी कामयाब नहीं रही। इसमें केरल और तमिलनाडु जैसे ऐसे राज्य भी एग्जाम्पल के तौर पे सामने लाए जाते हैं, जहां आज तक पार्टी लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाई। अब सवाल यह है कि नॉर्थ में जब झंडा बुलंद है तो साउथ में खाता खोलना इतिहास रचने के बराबर आखिर क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। तलाशते हैं इस सवाल का जवाब, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के साथ बहुत कुछ। वापस लौटते उस सवाल पे कि क्या बीजेपी केरल में खाता खोलने जा रही है, इस सवाल का जवाब तलाशते हैं आंकड़ों में। जैसे एक आंकड़ा यह है कि अकेले तमिलनाडु में 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार से एक सीट कम यानी 39 लोकसभा सीटें हैं। वहीं केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, यानी अगर दोनों राज्यों को मिला दें तो कुल 59 सीटें हो जाती हैं। ऐसे में लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी के 80 सीटों से इन दोनों राज्यों में महज 21 सीटें कम हैं। इनके अलावा तेलंगाना से लेकर आंध्रा जैसे राज्य भी हैं जो इस आंकड़े को बड़ा करती चली जाती हैं। इनमें इकलौता कर्नाटक वो राज्य है जिसे भगवा करने में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी काफी सफल रही है। पिछले चुनाव में तो बीजेपी 28 लोकसभा सीटों वाले कर्नाटक में सुपड़ा साफ करने से मात्र 3 कदम दूर रह गई थी, यानी पार्टी ने राज्य में 25 सीटें जीती थी। ऐसे में साउथ इस लिहाज से जरूरी है कि अगर कहीं बिहार और यूपी जैसे किसी बड़े राज्य में उलटफेर हो जाए, जैसे अगर बिहार की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी, मतलब लगभग सुपड़ा साफ। यही हाल राजस्थान से लेकर एमपी और गुजरात तक का था। ऐसे में अगर इधर के किसी एक राज्य में कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो बीजेपी के लिए साउथ की एक एक सीट बड़े मायने वाली हो जाएगी। और इसी वजह से यह सवाल बेहद अहम है कि क्या इस बार शशि थरूर हारने वाले हैं अगर वो अपनी सीट से लड़ते हैं तो। वापस से लौटेंगे उस सवाल पर कि केरल में बीजेपी खाता खोलकर इतिहास रच पाएगी या नहीं, और ये इतना अहम क्यों है। लेकिन इस सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक फैक्ट ये है कि जो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ नॉर्थ में अपना झंडा बुलंद किया है, वो नॉर्थ ईस्ट को भूल जाते हैं। असम में पिछले 2 बार से बीजेपी की सरकार है। चलिए, असम में तो 15 साल तक सरकार चला चुकी उस कांग्रेस को बीजेपी ने हराया, जिसे लेकर यह कहा जाता था कि कांग्रेस के सीएम तरुण गोगोई की सरकार, तब की जो सरकार थी, उसके खिलाफ इतना गुस्सा था कि उनकी सरकार के खिलाफ कोई भी जीत जाता। लेकिन फिर आता है त्रिपुरा जैसा राज्य, जहां लेफ्ट के सीएम माणिक सरकार की साफ सुथरी छवि वाली सरकार थी, लंबे समय से थी। लेकिन बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव से त्रिपुरा में भी लेफ्ट का जो पत्ता है वो साफ कर दिया। इन 2 राज्यों के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट में मोटा मोटी ज्यादातर जगहों पे या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी उन सरकारों का हिस्सा है। अब आते हैं साउथ पर और खास तौर से केरल पर। ये एक सीट कई वजहों से मायने रखती है, और वैसे भी बीजेपी तो बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली पार्टी रही है। आपको इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए उस चुनाव की याद दिलाते हैं, जब राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी। इन 2 सीटों को लेकर दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक सीट तो गुजरात की मेहसाणा थी, लेकिन दूसरी सीट साउथ की आंध्र की हानम कोंडा सीट थी। मतलब उस सुनामी वाले दौर में भी पार्टी साउथ में एक सीट जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे में हर एक सीट की कीमत समझते हुए और साउथ में अपने प्रेजेंस की भी कीमत समझते हुए बीजेपी ने शशि थरूर की सीट से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है। इस कॉन्टेस्ट में वीआईपी सीट बनी है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर जिस सीट से लड़ने जा रहे हैं उसे पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर 2009 से जीतते आ रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस इस सीट से थरूर के अलावा किसी और को मैदान में नहीं उतारेगी। वैसे केरल में विधानसभा की राजनीति लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ के बीच झूलती रही है। अब यहाँ आता है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि केरल की राजनीति के इतिहास में 2016 में जिस एक विधानसभा सीट पर आज तक बीजेपी को जीत मिली है वो है नेमोम, और ये विधानसभा सीट तिरुवनंतपुरम की 7 सीटों में से एक सीट है।
एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस सीट पर इस लोकसभा चुनाव में राजीव चंद्रशेखर के आने से जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है। दरअसल इस सीट से राज्य में सरकार चला रही एलडीएफ के पन्नियन रविंद्रन को फील्ड किया गया है। रविंद्रन को यहां से 2005 में लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। हालांकि रविंद्रन के सामने इस बार थरूर और चंद्रशेखर जैसे दो बेहद हाई प्रोफाइल चेहरे होंगे। अगर इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो थरूर और चंद्रशेखर नायर अपर कास्ट हैं और रविंद्रन बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। और बात करें इस सीट से बीजेपी की नई एंट्री चंद्रशेखर की, तो वो जुलाई 2021 से आईटी, स्किल डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के राज्य मंत्री हैं। टेक सेवी भी हैं और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर भी। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से बीजेपी उन्हें थरूर के टक्कर का मानती है। हालांकि चंद्रशेखर की राह आसान नहीं होगी। वजह यह है कि केरल में थरूर कांग्रेस का संभवतः सबसे पॉपुलर फेस हैं और 2014 के चुनाव में तो उनकी पत्नी की मौत के बाद की गंभीर परिस्थितियों के बावजूद वो चुनाव जीत गए थे। हालांकि बीजेपी के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि 2019 यानी पिछले चुनाव में इस सीट पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो एक तरफ जहां इस सीट पर 2019 में कांग्रेस को जहां 41.19% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 31.30% वोट मिले थे। 25.60% वोटों के साथ एलडीएफ तीसरे नंबर पर थी। एक गौर करने लायक फैक्ट ये भी है कि केरल की जिन 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी वालों ने चुनाव लड़ा था, उनमें उन्हें सबसे ज्यादा वोट इसी सीट पर मिले थे। बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बार लगभग 10% वोटों के इस गैप को भर पाएगी और केरल में अपना खाता खोलकर इतिहास रच पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 370 और 400 पार वाले में ये जो चुनाव है, एक एक सीट बेहद जरूरी है। वैसे इस सवाल का जवाब हमें मई महीने में मिलेगा, तब मिलेंगे इस सीट के और तमाम सीटों के नतीजों के साथ। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी केरल में खाता खोलने जा रही है या नहीं। और ऐसी स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।